बच्चों, आज की वीडियो में जो है आपका स्वागत है। हम जो है आज विषय 6 के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात चैप्टर जो आपका 6 चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जो है मैं कुछ बातें जो है आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। और वो बातें किस विषय में है कि इस बार जो है कोरोना महामारी को देखते हुए आपके बोर्ड ने, उत्तराखंड बोर्ड ने जो है कुछ चैप्टर्स जो है डिलीट कर दिए हैं आपकी प्रत्येक बुक में से, चाहे वो किसी भी विषय की हो। तो बात करेंगे हम इतिहास विषय की। इसमें जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं जो नहीं पढ़ने हैं, और जो है उनके बारे में जो है नोट्स भी नहीं बनाने हैं। लेकिन उनकी एक जो है बेसिक जानकारी आपको एक रीडिंग जरूर करनी होगी, क्योंकि मैप जो है ऐसे ही आएगा जैसे पहले आता था, अर्थात उन चैप्टर्स में भी मैप में कुछ भरने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले तो जो है चैप्टर 5 जो है विषय 5, इससे पहले जो है मैंने पढ़ा है वीडियो में, तो वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर है 8, किसान, जमींदार और राज्य। ये भी मैं आप लोगों को इस वर्ष नहीं कराऊंगी। और उसके बाद चैप्टर है 3rd बुक में 10, उपनिवेशवाद और देहात। ये चैप्टर भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर चैप्टर 12 है 3rd बुक का ही, औपनिवेशिक शहर जिसका नाम है, वो भी आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। चैप्टर 14, विभाजन को समझना, अर्थात भारत का विभाजन कैसे कैसे हुआ, उसमें भी वो भी आपको नहीं पढ़ना है। वो भी इस वर्ष डिलीट कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर आपके कोर्स से 15 चैप्टर में से 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं। 10 चैप्टर ही इतिहास के आपको इस वर्ष जो है तैयार करने हैं। और पॉलिटिकल साइंस में भी किन किन जो है चैप्टर्स में से नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको कल की वीडियो में जो है पूरी जानकारी उसकी दे दूंगी। हालांकि जो 3rd बुक का चैप्टर 10 है, उपनिवेशवाद और देहात, उसमें से कुछ पेजेस जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं। वो पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो जितने पढ़ने होंगे उतना मैं आपको उसमें से करा दूंगी। चलिए अब बात करते हैं हम 6 चैप्टर की, भक्ति, सूफी परंपराएं। जैसे कि नाम से ही आप देख सकते हैं कि भक्ति और सूफी परंपराएं। आगे देखिए, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। यानी कि इस चैप्टर में जो बात की जाएगी वो 8वीं से 18वीं सदी तक, 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक के बीच में बदलाव की बात की जाएगी कि कैसे जो थे धार्मिक विश्वास लोगों के बदल गए और श्रद्धा ग्रंथ भी बदल गए। किन चीजों में जो है विश्वास किया उन्होंने, वैदिक ग्रंथों से किस प्रकार से जो है दूर हो गए, उन सब चीजों का जो है अध्ययन हमें इस अध्याय में करना है। भक्ति, सूफी परंपराएं। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भक्ति संतों का इसमें वर्णन जो है पढ़ना है, और सूफी संत जिनका संबंध इस्लाम धर्म से था, उनका भी जो है अध्ययन करना है। तो इस पूरे चैप्टर को जो है हमें पढ़ना है, किंतु इस प्रारंभ में इसे समझने के लिए मैंने जो है कुछ नोट्स तैयार किए हैं, जिनके माध्यम से जो है मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ नोट्स के माध्यम से। फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इसी चैप्टर में से बुक के माध्यम से ही अध्ययन कराऊंगी। आज के लिए लेकिन मैंने कुछ विशेष नोट्स जो है आपके लिए बनाए हैं, उन नोट्स को एक बार देख लेते हैं। चलिए अब देखिए विषय 6, भक्ति और सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। इसमें सेम वही जो है आपका चैप्टर का जो नेम है वो आ जाएगा। फिर परिचय में मैंने जो है कुछ चुनिंदा जो है आपके बिंदु जो है उठाए हैं। बिंदु क्या है कि पहला बिंदु देखिए क्या बताता है कि अध्याय 4 में हमने क्या पढ़ा। अध्याय 4 में हमने पढ़ा, यानी कि 1st बुक के लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि लगभग 500 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जो था धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में दिखाई पड़ता है। देखिए अध्याय 4 में हमने जो है वृहद स्तर पर देखा था, इमारतों का अध्ययन किया था, स्तूप देखे थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, विहार देखे थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए,
और मंदिर भी देखे थे, जिनमें जो है बहुत सारे विष्णु मंदिर और शिव मंदिरों का उल्लेख हमने किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी किया जा सकता है। यानी कि अन्य जो धार्मिक विश्वास थे इन सबको छोड़ करके, ऊपर वाले जो थे इन्हें छोड़ करके उनका पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं, साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी आगे किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी में नए साहित्यिक स्रोत सामने आए। अब 8वीं से 12वीं शताब्दी में ऐसे कौन से साहित्यिक स्रोत सामने आए, जैसे संत कवियों की रचनाएं। देखिए इस समय में भक्ति आंदोलन पूरे चरम पर था और जो भक्ति संत थे उन्होंने अपनी जो है रचनाएं लिखी थी, उनकी रचनाएं जो थी वो सामने आई। अब संतों ने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। संतों ने जो था किसी संस्कृत का यूज नहीं किया था, ना तो वैदिक संस्कृत थी, ना उसके बाद पुराणों में जो आई संस्कृत थी, बल्कि उन्होंने जनसाधारण की जो क्षेत्रीय भाषा थी जिनमें लोग आपस में बातचीत करते थे जिस भाषा में, उस भाषा में जो है मौखिक रूप से विचारों को संतों ने अभिव्यक्त किया था। अब वो संतों की रचनाएं हालांकि मौखिक थी, तो फिर वो कैसे सामने आई हमारे लिखित रूप में, अब वो चीज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि संतों की रचनाएं क्या थी, अधिकतर संगीतबद्ध हैं, अर्थात वो गाई जा सकती हैं, उनमें लय है, स्वर है, तथा संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत इन्हें संकलित किया गया। संतों के जो अनुयायी थे उन्होंने बाद में जब संतों की मृत्यु हो गई, उन्होंने क्या किया, उनकी रचनाएं जो उन्होंने मौखिक रूप से गाई थी उन्हें उन्होंने लिख दिया, उन्हें ग्रंथ का रूप दे दिया। अब संतों के अनुयायियों ने, नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि संतों के अनुयायियों ने इन विचारों में परिवर्तन किए। परिवर्तन क्या किए, इसलिए इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। परिवर्तन इस प्रकार के हो सकते हैं कि कुछ चीजें जो उन्हें अच्छी ना लगी हो उन्होंने संकलित करने से छोड़ दिया हो या संकलित करने से मना कर दिया हो, इसलिए इन स्रोतों का मूल्यांकन करना जो है इतिहासकारों के लिए एक चुनौती अपने आप में बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे कि क्या हुआ। इतिहासकार जो थे अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी गिनती संतों की जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं, अर्थात उनके जो अनुयायी थे उन्होंने संतों की जीवनी लिखी, उसका भी इतिहासकारों ने बहुत यूज किया इतिहास को लिखने में। अब ये जीवनियां पूर्णतः सत्य नहीं है, फिर भी उनसे अनुयायियों की सोच का पता तो चल ही जाता है। सोच का पता ये लग जाता है कि कैसी सोच जो है अपने जो थे गुरुओं के बारे में उनके अनुयायियों की थी। अब हम आइए जो है कुछ मूल तत्व जो हैं इन चीजों से जुड़े हुए उनके विषय में बारीकी से देखेंगे। पॉइंट 1 देखिए, बुक में भी आपको सेम ऐसा ही मिलेगा। पॉइंट 1 मैंने जो है वहीं से कुछ कलेक्शन लिया है ये आपको समझाने के लिए, तो उसमें से ही आप चैप्टर का अध्ययन करेंगे, फिर उसमें ये जो लाइंस मैंने लिए हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगी। बस ये है कि उन्हें एक शॉर्ट रूप दे दिया है समझाने के लिए। पॉइंट 1 में देखिए, धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, अर्थात भारत में जो धार्मिक विश्वास थे, आचरण थे, उनमें जो है किस प्रकार से गंगा जमुनी अर्थात दो प्रकार की विचारधाराएं किस प्रकार से एक साथ बह रही थी। पहला देख लीजिए कि इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता क्या थी कि साहित्य और मूर्तिकला इन दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता दिखाई पड़ते हैं। देखिए, इस काल का साहित्य अर्थात जो है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का साहित्य, उसमें और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं की पूजा उपासना दिखाई पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि इनसे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, वो क्या बात है कि विष्णु, शिव और देवी इनकी आराधना की पद्धति चली और अधिक विस्तृत हुई। देखिए, वैष्णववाद और शैववाद जो है अस्तित्व में इस समय आ चुका था, और देवी कौन थी, प्रत्येक देवता की पत्नी हो सकती थी, लेकिन विशेष रूप से जो था शिव की पत्नी
पार्वती और विष्णु पत्नी लक्ष्मी, इनका जो है विशेष रूप से इनकी पूजा अर्चना जो है की पद्धति चली और अधिक विस्तृत होती चली गई समय के साथ साथ। पॉइंट वन में ही वन जो है पॉइंट वो देख लेते हैं कि पूजा प्रणालियों का समन्वय, अर्थात देखिए बहुत सारी पूजा प्रणालियां चली आ रही थी पहले से ही, उनका समन्वय कैसे किया गया, उन सबको जो है कैसे जोड़ा गया आपस में। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इतिहासकार यह बताते हैं कि इस समय में कम से कम 2 प्रक्रियाएं काम कर रही थी। अब वो 2 प्रक्रियाएं कौन सी थी? 2 प्रक्रिया क्या थी? एक प्रक्रिया जो है ब्राह्मणीय विचारधारा पर आधारित थी, जो कि मौखिक, जो पुराणिक ग्रंथों पर आधारित थी। देखिए पुराणों के आधार पर जो एक विचारधारा काम कर रही थी उसे कौन चला रहे थे? ब्राह्मण चला रहे थे। अर्थात ब्राह्मण जैसा भी पूजा पद्धति बताते थे साधारण जनता उनका आचरण कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि पुराणिक ग्रंथ जो थे सरल संस्कृत छंदों में लिखे गए थे और इसलिए इन्हें स्त्रियां और शूद्र भी पढ़ सकते हैं या थे, पढ़ सकते थे। अब देखिए इसमें 2 चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि वैदिक काल में हमने पढ़ चुके हैं हम कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था और ना ही उन्हें पढ़ना सबके बस की बात थी, क्योंकि वे कठिन जो है संस्कृत में लिखे गए थे और पुराण क्या थे? वो सरल संस्कृत छंदों में थे जिन्हें स्त्री और शूद्रों को भी पढ़ने की आजादी दी गई थी। अब दूसरी प्रक्रिया क्या कर रही थी? दूसरी प्रक्रिया में क्या था? इसके अंतर्गत जो है ब्राह्मणों द्वारा समाज के सभी वर्गों की आस्थाओं को स्वीकार कर उसे एक नया रूप प्रदान किया जाना। देखिए पहली प्रक्रिया क्या थी कि ब्राह्मण विचारधारा, और दूसरी प्रक्रिया क्या हुई कि समाज में जितने भी प्रकार की आस्थाएं थी उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हें ब्राह्मणों ने ही एक नया रूप दे दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट जो है उदाहरण कहाँ मिलता है? पुरी, उड़ीसा के पुरी में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, संपूर्ण विश्व का स्वामी जिसका अर्थ है, को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। अर्थात कहा यह जाता है कि उड़ीसा के पुरी नामक स्थल पर जिस देवता की जो लकड़ी के बने हैं उनकी पहले से पूजा होती आई है, उन्हें ब्राह्मणों ने विष्णु का ही एक रूप मान करके स्वीकार कर लिया और भगवान जगन्नाथ को जो है श्री विष्णु का रूप बताया गया। अर्थात इसका एक मतलब और हम ले सकते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर देवताओं की पूजा हो रही थी उन्हें अब जो है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि यह देश के अन्य भागों में मिलने वाली विष्णु के स्वरूप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जगन्नाथ की मूर्ति को पहले भी और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के लोग बनाते हैं। देखिए पहले भी जो है लकड़ी से ही बनती थी और आज भी जो है कौन बनाते हैं? स्थानीय जनजाति के लोग लकड़ी से ही बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि समन्वय क्या जो था, किस प्रकार से जो लोकल परंपराएं थी उनका नेशनल लेवल पर समन्वय कैसे किया गया, आपस में उन्हें कैसे मिला दिया गया, कि ऐसे उदाहरण जो है देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं, क्योंकि पत्थर को जो है अक्सर कर सिंदूर से पोतकर जो पूजा की गई उसे बाद में कभी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और कभी शिव पत्नी पार्वती के रूप में बताया गया। अर्थात धीरे धीरे जो लोकल लेवल पर देवियों की पूजा हो रही थी अब उन्हें जो था पूरा एक शिव और विष्णु के साथ उन्हें जोड़ करके देखा गया। अब पॉइंट 1 में जो है इसका 2 पार्ट है, भेद और संघर्ष। भेद क्या था इन संप्रदायों में और संघर्ष की स्थिति क्या थी? अब देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पूजा के नाम से जाना जाता है। देखिए आज भी कुछ लोग जो हैं जो देवी का, काली माता का रूप है, उन्हें आज भी तांत्रिक पूजा से जोड़ करके देखते हैं। तो उस समय जो है देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पूजा के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति जो है भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी।
इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। इसमें वर्ण एवं वर्ग के भेद का कोई महत्व भी नहीं था, अर्थात न तो ये था कि इस अमुक वर्ण का व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता या वर्ग का व्यक्ति भाग नहीं ले सकता, बल्कि सबके लिए वो समान थी। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग ले सकते थे। अब तांत्रिक पूजा पद्धति ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। कहा यह जाता है कि शिवजी को मानने वाले जो शैव संप्रदाय के लोग थे, उनमें भी कुछ संप्रदायों में, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बाद में क्या हुआ, तांत्रिक पूजा चलने लगी और बौद्ध दर्शन में भी कुछ तांत्रिक पूजा के दर्शन जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में, देखिए भाग भी बताए हैं, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में काफी प्रचलित हुई, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में ये जो था काफी प्रचलित हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बाद के समय में इन सभी विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में कर दिया गया। देखिए अभी जितने ऊपर आए हैं, चाहे वो शैववाद हो, चाहे वो वैष्णववाद हो, या देवी की तांत्रिक पूजा हो, या लोकल देवताओं का समन्वय हो, या पुराणों पर आधारित जो है ब्राह्मणीय पूजा पद्धति हो, उन सब का वर्गीकरण एक तरीके से हिंदू के रूप में किया गया। अर्थात इन सब चीजों को करने वाले लोग क्या कहलाए, हिंदू कहलाए, और ये धर्म क्या बन गया, हिंदू धर्म बन गया। सनातन से बदल करके इसका नाम हिंदू धर्म रख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक और पौराणिक, नेक्स्ट पॉइंट में है कि वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करने पर यह फर्क जो है साफ दिखाई पड़ता है। जब हम वैदिक और पौराणिक परंपरा देखते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग थी, तो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि वेदों में किस प्रकार का था और अब पुराणों के टाइम पे आकर किस प्रकार का वो हो गया। वैदिक देवताओं में क्योंकि अलग प्रकार के थे, वैदिक देवता कौन कौन थे, अग्नि, इंद्र, सोम का स्थान जो था किसने ले लिया, विष्णु, शिव और देवी ने मुख्य रूप से ले लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, वैदिक विचारधारा को मानने वाले लोगों ने कभी कभी इन नई परंपराओं का खंडन भी किया। अर्थात जो वैदिक विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने इन परंपराओं का खंडन भी नहीं किया, खंडन किया। तो इस प्रकार एक संघर्ष की जो है स्थिति हो गई। एक तरफ वैदिक विचारधारा को मानने वाले लोग हो गए और एक तरफ बाद के पौराणिक विचारधारा को मानने वाले लोग हो गए। विष्णु, शिव व देवी परंपरा को मानने वाले लोगों ने क्या किया, बौद्ध व जैन परंपरा के लोगों से कभी कभी तनाव भी उत्पन्न किया। अर्थात विष्णु, शिव और देवी परंपरा को जिन लोगों ने माना, उन्होंने बौद्ध और जैन परंपरा के लोगों से कभी कभी जो है झगड़ा भी छुटपुट किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि भक्ति परंपरा में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। भक्ति परंपरा अर्थात प्रभु को जो है लयबद्ध संगीत के रूप में प्रस्तुत करना, प्रभु की स्तुति करना, ये भक्ति परंपरा थी। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। अर्थात भारत में इससे पुरानी भी जो है 1000 वर्ष पुरानी समय से जो है भक्तिपूर्ण उपासना की पद्धति भी रही है, जिसमें भक्त इष्ट देव की उपासना गान में प्रेम भाव में तल्लीन हो जाते थे। यानी कि उपासना जब की जाती थी तो वो इतने प्रेम में डूब जाते थे और पूरी तरीके से उसमें खो जाते थे। अब जो है यह कथन जो है वैष्णव और शैव संप्रदायों पर विशेष रूप से लागू होता है। यानी कि विष्णु को मानने वाले लोग और शिव को मानने वाले लोग, इन दो को मानने वाले जो भक्ति परंपरा के संत थे, उन पर यह विशेष रूप से लागू होता है कि वो अपने इष्ट के बारे में बोलते हुए या गाते हुए उपासना में तल्लीन हो जाते थे। पॉइंट 2 में देखते हैं उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा अर्थात प्रारंभ में जो था भक्ति परंपरा का किस प्रकार से भारत में विकास हो रहा था।
फर्स्ट पॉइंट है कि आराधना के लगातार विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के पूरे समुदाय का गठन हो गया। यानी कि संत प्रारंभ में कुछ ऐसे भी हुए जिनके आसपास रहने वालों ने पूरा एक समुदाय जो था वो बना लिया। नेक्स्ट में देखते हैं कि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण भक्त और भगवान के बीच जो है बिचौलिए के रूप में सामने भी आए। यानी कि मंदिरों पर अधिकार हो गया किसका? ब्राह्मणों का। तो भक्त और भगवान के बीच में कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए। इनमें स्त्रियों एवं निम्न वर्गों को भी स्वीकार किया गया, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि मंदिरों में स्त्री और निम्न वर्णों के लोगों को भी जाने की आजादी मिल गई, उन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रही। अब भक्ति परंपरा की एक विशेषता जो है इसकी विविधता भी है। विविधता मतलब कि इसमें जो है कई चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, वो चीजें आगे जो है अभी क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए कि भक्ति परंपरा, तो पहले तो ये जानना है कि भक्ति परंपरा जो थी दो रूपों में विकसित हुई, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण में देखिए क्या होता है। सगुण में जब अपने इष्ट देव की आराधना की जाती है तो उसका जो है एक आकृति या एक मूर्ति या चित्र बना करके की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके गुण, रूप, विशेषताएं, इन सब का ध्यान जो है चित्र या मूर्ति बनाते समय रखा जाता है। जबकि निर्गुण एकदम अलग है, उसमें जो तो है एक ऐसे ईश्वर की उपासना की जाती है जिसका ना तो कोई विशेष गुण है, ना रूप है, न उससे कोई विशेषण जोड़े गए हैं, बस प्रभु की भक्ति है। उसे कोई नाम नहीं दिया गया है कि शैव भक्ति या वैष्णव भक्ति, कोई नाम नहीं है, जबकि सगुण में नाम है। अब सगुण जो है भक्ति परंपरा में क्या हुआ कि शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना जो है वो आ जाती है। और निर्गुण परंपरा में जैसे कि मैंने बताया है पहले भी कि निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। 2.2 का जो है फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। देखिए इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में ही अलवार अर्थात भगवान विष्णु को मानने वाले संत और नयनार अर्थात भगवान शिव को मानने वाले संतों का जो था उदय हुआ। फर्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो था लगभग 600 ईस्वी में अलवारों विष्णु के भक्त और नयनारों शिव भक्तों के नेतृत्व में हुआ। लगभग 600 ईस्वी में जो था सबसे पहले, यानी कि प्रारंभिक रूप में बिल्कुल, तो वो 600 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते कौन? संत। और तमिल में जो थे अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे, चाहे वो शिव को मान रहे हो चाहे विष्णु को मान रहे हो, उनकी स्तुति में बस भजन गाते हुए वो घूमते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया, अर्थात ये कहीं संकेत कर रहा है मंदिरों की ओर। अपनी जब यात्रा करते थे अलवार और नयनार संत, तो उन्होंने कुछ स्थलों को पवित्र मान करके उन्हें कह दिया कि हमारे इष्ट का निवास स्थान है। और इन्हीं स्थलों पर क्या हुआ? बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। विशाल शिव और विष्णु के मंदिर बनाए गए और वे बाद में क्या बन गए? बाद में वो बन गए तीर्थ स्थल। इन मंदिरों में संत कवियों के भजन गाए जाते थे। इन संतों की प्रतिमा की पूजा भी की जाती थी, अर्थात जो संत मतलब इन मंदिरों में जो थे संत कवियों ने जो भजन गाए थे पहले, उनके भजन तो गाए ही गए, लेकिन यदि उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी प्रतिमा भी एक पास में रख दी जाती थी, उनकी पूजा भी की जाने लगी। तो इस प्रकार से शैववाद और वैष्णववाद का जो था विकास और उसका प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है, तमिलनाडु से माना जाता है। जैसे कि देखिए इसमें पहले ही दे दिया गया है .2 के .1 में तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत।
तो ये जो है विशेष रूप से ध्यान करने लायक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी आशा है बच्चों कि आपका देखिए 5th चैप्टर अब आपको तैयार तो नहीं करना है। फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर जो है आपको तैयार करने हैं, और सेकंड बुक में आपको 6 चैप्टर जो मैंने आज पढ़ाया है यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। तो इनमें से बहुत सारे फैक्ट्स ये मैंने जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ढूंढ करके निकाले थे। हालांकि बुक जो हेडिंग वगैरह हैं वो बुक में भी सेम है और यहाँ पर भी एक जैसी ही है। वो मैं आपको जो है चैप्टर पहले सेंड करूंगी वीडियो से पहले, तो उसमें आप जो है पहले चैप्टर का भली प्रकार अध्ययन कर लेंगे, तब वीडियो देखेंगे तो आपके सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अपने निश्चित समय पर ही संभव है कि हो जाएं। तो इसलिए मेरी जो है आपके साथ शुभकामनाएं हैं, और इसी के साथ आज की वीडियो का समापन। धन्यवाद।